फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। और बस स्टार्ट करती हूँ अपना ब्लॉग। तो बस अब मैंने अभी इससे पहले वीडियो में यहीं पे मैंने ब्रेक ले लिया था, क्योंकि जो ग्रोसरी लेके आए थे वो सारा सामान मैंने खोला नहीं था। क्योंकि जब इसको सामान को खोलते हैं ना तो पूरा फैलाव फैल जाता है, और जो है ना डब्बे वगैरह भी खाली करने होते हैं। तो मैं काफी टाइम बाद जो है ना सामान लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पास से ही लेके काम चल जाता था, लेकिन और थोड़ा गर्मी की वजह से भी बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी। अब फिर लेकिन बच्चों की जब छुट्टियां हो गई तो सामान की जरूरत पड़ती है। तो फिर हम लोग लेके आए, दोनों माँ बेटे उस दिन गए थे लेने, और जो सामान है तो चटर पटर जो ना खाने वाला सामान है वो ही ज्यादा आता है। बाकी आपका और राशन का सामान, क्योंकि जो है ना आटा तेल घी ये सब चीज घर में ही होते हैं। लेकिन हाँ, क्लीनिंग का प्रोडक्ट है या नाश्ता वगैरह है या जो वॉशिंग का है, ये सब जो चीजें है ना, इन्हीं में बहुत सारा बिल जो बन जाता है। और ये हर घर की एक जरूरत भी बन गई है, भाई घर है तो क्लीनिंग भी करनी है, सफाई करनी है। तो बस, तो ये मैं लेके आई हूँ लिक्विड जो लेके आती हूँ, और कुछ पाउडर भी लेके आई हूँ, तो दो तरह के मैं रखती हूँ। और पाउच में, क्योंकि कैनी मेरे पास थी और अवेलेबल भी नहीं था, तो कैनी की वजह से पाउच लेके आए ना, उसको शिफ्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो सामान सारा निकाल के पहले अलग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मंदिर का सामान भी है, कुछ घर का है, कुछ, क्योंकि एक ही जगह तो रखना नहीं होता, सब जगह रखना होता है। तो मैं ये डर रही थी, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत हो रही थी, तो अगर इस तरह का जब काम फैल जाता है ना, तो फिर थोड़ा तो टाइम लगता है सेट करने में, और इसमें हम किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते। ये हमें खुद को ही करना होता है, सारी सामान जो है ना एक जगह इस हिसाब से रखने होते हैं कि जो हमें तुरंत मिल जाए। कोई कहीं से भी पूछ देता है कि कहाँ रखा है सामान, तो आप बता सकते हो, दे सकते हो। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये पुराना सामान जो पहले का रखा हुआ था, वो मैंने बकेट निकाली है, क्योंकि कुछ सामान हम ऐसा होता है ऊपर स्टोर कर देते हैं, कुछ हम नीचे पास में रख लेते हैं कि बार बार चढ़ना उतरना होता है। ये जो है ना कंटेनर, ये जो मैं लेके आई हूँ एयर टाइट कंटेनर है। तो ये प्लास्टिक में है, मुझे चाहिए थे थोड़े से ना, जैसे आइसक्रीम वगैरह जमाती हूँ तो मुझे एयर टाइट चाहिए थे, मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। मुझे ये अच्छा, थोड़ा सा चाह रही थी इसमें, इसकी जो है ना ऊंचाई कम होती, थोड़ा सा चौड़ाई में होता, लेकिन नहीं मिला। तो कभी कभी चीज ना कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, लेना जरूरी था, क्योंकि मेरे पास था नहीं, और अभी चल रहा है आइसक्रीम का सीजन, तो मैंने ये ले लिया। दो मुझे जो इसमें छोटे मिले हैं, और एक बड़ा है, ये तीनों का सेट है। हाँ, ये है एयर टाइट है, प्लास्टिक अच्छी है। तो बस इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। अभी इसको चेक करके भी देखना है मुझे, ये लीक प्रूफ है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज आती है कि जब हम इस तरह की चीजें लेते हैं ना, तो हमें चेक कर लेनी चाहिए घर पे लाके। क्योंकि अगर हम कहीं जा रहे हैं, सफर में जा रहे हैं, अक्सर होता है कि हम लाओ इनमें सामान रख लें, तो हमें ये आइडिया नहीं होता है, और हमारे कपड़े वगैरह खराब हो जाए। तो सबसे पहले इनको मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें जो है ना पानी डाल के और लिड लगा के इसको जो है घुमा के चेक करूंगी कि ये लीक प्रूफ है कि नहीं है। हर चीज नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि अगर ये एयर टाइट है तो ये लीक प्रूफ होंगे, ऐसे नहीं होते। वो कुछ अलग आते हैं, जैसे ग्लास वगैरह में आते हैं। पर फिर भी चेक करना एक बार जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये चीजें हमने यूज करनी होती है। तो बस मैंने इसमें पानी भर लिया, लिड को अच्छी तरह से कर दिया है, और यहाँ से ये इसमें से बिल्कुल पानी अभी तो लीक नहीं हो रहा है, लेकिन देखती हूँ ये यहाँ से हो रहा है, देखो। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया है, टेढ़ा करके हमने देखा है तीनों को, इससे पता लग गया कि इसमें जो है ना हम तरी वाली सब्जी या कोई लिक्विड चीज नहीं हमें रखना है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, जो पुरानी जो कांच के जार थे, सब ये तीनों चार साइज के जो होते हैं, इनमें छोटा छोटा जो है ना मसाला रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा, वो इनको कटोरियों में मैंने निकाल ले रही हूँ। और फिर इनको, क्योंकि धोते रहते हैं ज्यादा, ये ना तो गंदे होते हैं ना इनमें स्मेल आती, क्योंकि एक तो ग्लास के हैं, तो जब जो खाली होता है उसको हम तुरंत ही धो देते हैं। तो इसलिए मुझे इनको धोने की जरूरत अभी नहीं लग रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इनमें जैसे सामान वगैरह डालती हूँ, तो मैं तुरंत की तुरंत ही, सभी लोग धो लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं धीरे धीरे ना सारे जो प्लास्टिक के हैं ना उनको खत्म करके कांच में ही कन्वर्ट कर रही हूँ, कांच के ले रही हूँ जो अब नए लेने वाले हैं। क्योंकि कांच का ना एक तो ये रहता है कि आप जैसे धो देंगे ना वो एज इट इज नए रहते हैं। दूसरी बात, जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा, तो प्लास्टिक ना कहीं हीट होती है, और वो स्मेल मारती है जब उसमें चीज रखी रहती है। ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज को रोज धूप लगाएंगे या रोज खोलेंगे। कुछ चीजें 15 दिन बाद खुलती हैं, कुछ महीने बाद खुलती हैं, कुछ 10 दिन बाद खुलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना हीट होती है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो आप एक साथ नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि बजट अलाउ नहीं करता है। तो उसके लिए क्या है कि फिर थोड़े-थोड़े करके चेंज कर सकते हैं। कभी छोटे साइज़ के कर लिए, कभी बड़े कर लिए, 6 का सेट मँगा लिया, 4 का मँगा लिया, ऐसे करके पूरी किचन का हम जो है ना चेंज कर सकते हैं। और अगर एक साथ करेंगे तो 10-12 हज़ार रुपए से ऊपर ही लग जाएँगे, और इतना बजट
नहीं होता है नॉर्मली हम लोगों के पास। तो बस मैंने ये सामान जो है ना निकाल ले रही हूँ, जैसे ये पैकेट खोल लिए और अभी इनको जैसे डालूंगी मैं जार में, लेकिन कुछ देर के लिए इनको खुला भी रखती जाऊंगी, जिससे क्या होगी कि कुछ थोड़ी सी स्मेल वगैरह होती है या बंद होती है। और यहाँ पे जो हींग का मैंने ये डब्बी ली है ना, इसको भी मैं कांच के उसमें ही ट्रांसफर कर देती हूँ। डब्बी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो एज ए प्लास्टिक है ये, दूसरी बात ये होती है बार बार खोलते करते इस ये एयर टाइट होते हैं, इनको इस तरह से बंद करके रख देते हैं, तो इनकी स्मेल बिल्कुल एज इट इज रहती है। और मसाले तो खास करके जो है ना कांच में ही रखने चाहिए, एयर प्रूफ जो आते हैं उनमें। तो जब भी आप खोलते हो ना, जैसे मसालदानी में हमने मसाले निकाल लेते हैं, हम उनको यूज करते हैं 5-7 दिन, जितने भी दिन चलता है फैमिली के हिसाब से। और उसके बाद क्या होता है, जब हम खत्म हो जाता है ना और जब बड़े जार में से निकालते हैं, तो आप ये देखोगे कि कितनी अच्छी उसमें से खुशबू आती है एकदम ढक्कन खोलते ही। और जो मसालदानी है उसको हम बार बार यूज करते हैं, तो उसकी जो खुशबू है ना वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए थोड़े मसाले निकाल के यूज करने के लिए रखते हैं, और जो थोड़े ज्यादा स्टोर करने होते हैं वो ग्लास जार में स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनका जो है ना मॉइस्चर और उनकी खुशबू जो है ना एज इट इज रहती है। तो यहाँ पे जैसे खाने वाली सौंफ है, जीरा है, ये चीजें भी मैं लेके आई थी, क्योंकि खाने के बाद सौंफ मिश्री अक्सर हम लोग यूज करते हैं, खत्म हो रहे थे। तो जैसे हम लोग बेस्ट प्राइस वगैरह से सामान लाते हैं, वहां पे क्या होता है कि हमें एक ही जगह सारा सामान मिल जाता है, शॉप से मंगवाते ही जब जब थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे आप कोई चीज यूज कर रहे हो, कभी किसी दुकान पे कोई चीज है किसी पे नहीं है। ये इस वजह से ये हो जाता है कि एक एक बार अगर हम मंथली जैसे सामान ले लिया ना, तो वो 2-2.5 महीने 3 महीने निकल जाता है, अगर आप तरीके से सामान इस तरह से ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि 6 महीने का इकट्ठा ले, तो जैसी आपकी फैमिली हो उस तरह से। तो यहाँ पे ये 500 ml के जार हैं, और ये छोटे वाले 200-250 ml के जार हैं। तो इस तरह से जो है ना अलग अलग मतलब साइजेस में है। तो हर चीज, ये जो लंबे वाले जार है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये तो टीरियो के तो मैंने मार्केट से ही लिए थे, जब मेरा किचन बना था। किचन को बने भी 4 साल हो गए, मैंने ये तभी लिए थे। टचवुड मेरा एक भी जार कहीं से भी क्रैक नहीं हुआ, टूटा नहीं, गिरा नहीं, कुछ भी नहीं। तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि अगर बहुत से लोग ये सोचते हैं कांच के लेंगे तो खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं चलते। और ये जो लंबे वाले जार हैं ये जगह कम घेरते हैं, हाइट में होते हैं। तो ये मैंने 6 मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं और मंगाने वाली हूँ, लेकिन वही बात आके अटक जाती है कि इन चीजों के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। और ये जो है ना प्लास्टिक के हैं, सेलो के हैं, लेकिन अभी तो यूज कर रही हूँ, क्योंकि इनको मैं जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ, इस वजह से। लेकिन हाँ, मैं इनका भी नंबर आने वाला है, जब भी मेरा थोड़ा सा हाथ खुलेगा मैं ये भी चेंज करके और ग्लास वाले ही लूंगी। तो उससे क्या होता है, लंबे टाइम तक चलते हैं। और हमें एक बार को लगता है कि थोड़ा महंगा, सस्ता तो कुछ भी नहीं होता, अगर आप क्वालिटी वाइज अच्छा लेंगे। तो मिल्टन के, सेलो के, ये भी कॉस्टली ही आते हैं। सस्ते अगर हम लेते हैं तो वो खाने में भी दिक्कत होती है और चीज खराब हो जाती है, तो बात वहीं आ जाती है। तो इसलिए ये है कि हम मतलब थोड़े थोड़े ले सकते हैं, अगर आप नहीं है बजट। तो वही मैं करती हूँ कि अभी जैसे मैंने ये छोटे पहले मंगवा लिए थे, काफी दिन से मैंने अभी जार वगैरह तो नहीं मंगवाए हैं। हाँ, प्लान कर रही हूँ कि मैं मतलब थोड़े से मुझे 1100 ml या 1500 ml वाले जो है ना वो लूंगी, क्योंकि छोटे मेरे पास हैं। अभी ये जो है ना स्लिप है, तो इनको मैंने मतलब हो गए, इनको साल एक हो गया मुझे मंगवाए हुए। और इसके साथ पेंसिल आती है, 2 पेंसिल आई थी इसमें, एक शायद पता नहीं खत्म हो गई या कहीं रखी है। तो जितने मुझे जरूरत थी मैंने वहां पे लगा लिए। और अब जो कंटेनर हैं जिन पे मुझे, मैं अब सभी में लगा दूंगी, क्योंकि मुझे अभी जरूरत लग रही थी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो सेम देखने में होती हैं और वो हमें पता होती हैं। और जैसे घर में बच्चे हैं या हस्बैंड है, इन लोगों को नहीं पता होती सेम जैसे चीजें होती हैं। तो एक बार क्या हुआ कि ग्लूकोज मैं जैसे डब्बे से निकाल के इसी तरह के उसमें रखती हूँ, और पिसी हुई चीनी चीनी भी इसी तरह से होती है। तो बेटे ने क्या किया कि चीनी की जगह ग्लूकोज डाल लिया। जब उसने खाया दही तो वो अलग लगा, फिर पूछा उसने। तो वो चीज एक मतलब हुई कि बच्चों को भी पता होना चाहिए, अगर हम कभी घर पे नहीं है। तो बस जिन पे लगे थे ठीक है, जिन पे नहीं थे मैंने अब इन पे सभी पे लगा दिए। और इसमें काफी पीसेस आते हैं अभी, अदरवाइज काउंटिंग तो मैंने अभी ध्यान नहीं है मुझे, क्योंकि मंगाए हुए काफी टाइम हो गया। बस हाँ, ये जब आप इनको वॉश करेंगे ना तब भी इन पे लिखा हुआ छूटेगा नहीं, क्योंकि मैं काफी टाइम से इनको यूज कर रही हूँ। तो इसी पेंसिल से लिखना होता है। और जैसे आप वॉश करते हो या कुछ भी है, तो आप सोचते हो कि इन पे जो मैंने व्हाइट पेंसिल से लिख दिया, ये जो व्हाइट आते हैं तो ब्लैक पेंसिल आती है उनके साथ।
और ये मैंने ब्लैक मंगवाए थे तो इनके साथ व्हाइट पेंसिल आई थी। तो इस तरह से जैसे जायफल और सुपारी एक जैसी होती है, तो वो कभी-कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से जो चीजें मैंने सभी पे लगा दी, मंदिर की जो है ना डिब्बियां उन पे भी और किचन में भी। तो और मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा मतलब ये चल रहा था मुझे कि मैं चेंज करूंगी। जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना तो मन को भी अच्छा लगता है और थोड़ी सी हमारी उठापटक चलती रहती है। जब देखते हैं तो वैसे ही अच्छा लगता है। हाँ, गर्मी बहुत है और टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि जब गर्मी यहाँ पे बाहर ही काम करना होता है, इसको हम रूम में कर नहीं सकते हैं। तो बाहर ही कर रहे हैं और पंखे की तो इस टाइम पे लपट इतनी तेज लगती है ना तो मन नहीं करता। लेकिन जैसे मैं शाम को या सुबह थोड़ा जल्दी या शाम को तो टाइम लगना, क्योंकि दोपहर में तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो बस मैं यहाँ पे जो सामान है पेंसिल से सबके नाम लिखती जा रही हूँ। तो पहले मैंने हिंदी में डाले थे और अब मैंने चेंज कर दिया है, तो अब मैंने इंग्लिश में जो है ना डाल दिए हैं। तो आप कैसे भी डाल सकते हो जैसे आप समझ सको या बच्चे वगैरह पढ़ सकें, तो इस तरह से आप डालो। लेकिन हाँ, ये है कि पता लग जाता है, जैसे सेंधा नमक होता है मृत वाला वो नमक है या चावल का आटा है या सिंपल नमक है। तो ये हमें पता होते हैं लेकिन और किसी को नहीं पता होते, तो इसलिए लिखना जरूरी हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ पंखे के नीचे बैठ के काम कर रही हूँ तो हुआ जा रहा है। आज मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम सारे ना रात तक ही निपटाने पड़ेंगे। नहीं तो ये ऐसे ही फैला हुआ जो है ना पड़ा रहेगा। तो सारे मैंने वहां पे जितने थे नाम लिख दिए। और ये जो अलमीरा है ना, ये जो क्रॉकरी का ये मैंने बनवाई थी, अक्सर ये खाली रहती है या तो इसमें क्रॉकरी वगैरह, कुछ क्रॉकरी मैंने ना डेली यूज के लिए निकाल ली। तो अलमीरा भरी भी नहीं है खाली भी नहीं है, काफी स्पेस ऐसा है जो कि ना वेस्ट जा रहा था। तो फिर मैंने इसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद जो है ना थोड़ा चेंज तो करूंगी जैसे मैंने आपको बताया। और आई होप जो किचन में मतलब जिनको रहता है ना थोड़ा सा, तो वो जरूर ये सब करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो काम करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हालांकि ये है कि घर में कभी कभी डांट भी पड़ती है, कभी इधर डब्बे रख देती हूँ कभी उधर रख देती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है, काम करते हैं थोड़ा। तो मैंने यहाँ से ये जो ड्रॉयर है ना, इसको मन कर रहा था कि इसको खाली कर दूं मैं पूरा। तो इसको खाली करूंगी तो फिर कहाँ पे रखूंगी, ये इधर वाली जो मैं साफ कर रही थी साइड वाली, जिस क्रॉकरी वाला जो पूरा एक अलमीरा थी ग्लास वाली, उसमें मैंने इनको रख दिया। अभी ये पूरा फुल एंड फाइनल नहीं है, क्योंकि मैं रख के देख रही थी जैसे पीछे की तरफ भी रख दिए। तो पीछे की तरफ ऐसे मसाले रख दिए हैं जो कम यूज होने वाले हैं, और आगे की तरफ वो रख दिए जो हमें डेली में यूज होते हैं ना, इस तरह से। तो ये दलिया है, हल्दी है, इस तरह से ये जो बड़े जार हैं। और यहाँ पे ये खाली हो गए हैं जब हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, जो डेली की जैसे इस तरह की जो गर्नियां वगैरह है ना, तो इनको भी धो के साफ करके और चीजें चेंज करती जा रही हूँ। तो प्लास्टिक तो बिल्कुल धीरे धीरे करके हटा ही दे रही हूँ। और कुछ चीजें होती हैं जैसे खाली करी और इसमें डाल दिया। और ये देखिए, जैसे ही हम इनको धो देते हैं ना, ये एकदम साफ हो जाते हैं, एकदम नए जैसे लगने लग जाते हैं। और इन पे जो स्लिप लगी है ना, इतना धोने के बावजूद भी इनका जो है ना लिखा हुआ मिटता नहीं है। तो आप बेफिक्र होके इनको लेके किचन में यूज कर सकते हो। और ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। इनकी जो स्टिकनेस होती है वो इतनी होती है कि आपको वॉश करने के बाद भी ये नहीं निकलेंगे। अच्छा, ये जो डब्बे हैं ना, कुछ बच्चे लेके आए, जैसे अभी आदि ना हॉस्टल खाली करके आए, तो वो अपना सामान लेके आए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको धो के साफ करके रखूंगी अलग, क्योंकि जब ये जाएंगे तो तब इनको सारा सामान फिर से देना पड़ेगा। और जो पापड़ वगैरह उनको भी धूप लगाने के लिए मैंने निकाल दिए, डब्बे खाली कर लिए। तो ऐसे करके मेरा धीरे धीरे काम ना बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, बढ़ेगा तो। पर सुबह शाम के टाइम में ऐसे करूंगी, क्योंकि दिन में जैसे खाना वगैरह बना लिया तब भी। अब यहाँ पे ना शाम हो गई है, लाइटें वगैरह चल गई हैं और काम धीरे धीरे जो है ना होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा अगर किचन फैला दूंगी तो फिर दूसरे काम नहीं होंगे। तो मैं टेबल जो लगी हुई है वहीं पे सारे काम करती जा रही हूँ। तो जब जितना मन करेगा मैं छोड़ दूंगी वहां पे। तो ऐसे करके जो है ना मैंने डब्बे वगैरह वहां पे ऊपर अभी रख दिया है। जब एक ड्रॉयर खाली हो गया तो उसमें भी कुछ ना कुछ रखेंगे, तो अभी दिखाऊंगी। ये जो कार्टून रख लिया था और पैकेट खाली होते जा रहे थे, इधर उधर फेंकने के बजाय मैं इसी में रखती जा रही थी खाली कर करके। तो जैसे ही सुबह आएगा घर तो उसमें फेंक दूंगी। और ये जो डब्बे खाली करके रखे हैं, क्योंकि चिप्स वगैरह ना जो सारे धूप लगने रख दिए। अब 11:30 रात को बज गए हैं और दिन में काम कर रही थी, टेबल का हाल देखिए खाली हो गया। और अब यहाँ पे ये चीजें जो ये देखिए आप, इस तरह से पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या चेंज करने पे इस लगा। ये खाली हो गया ड्रॉयर, इसमें डेली की यूज है। ये जो जिसमें मसाले रखे थे ना,
उसमें मैंने ये वाली क्रॉकरी रख दी इस तरह से, क्योंकि मैं इनको डेली यूज करती हूँ इस तरह की चीजें। अगर हम सामान ले आते हैं और उनको पैक कर कर रख देते हैं, यूज नहीं करते, तो फिर लाने का फायदा भी क्या है। तो जब आप अच्छे से यूज करते हो, कोई नहीं, टूटते फूटते नहीं है और हैंडी रहते हैं यहाँ पास में। तो ये जो है ना, इस तरह के ये तीनों जो कप हैं, हाँ, तो ये बहुत काम आते हैं मेरे। जैसे अभी ये होता है ना, बोतल में पानी वगैरह भरना है या ऑयल लेना है, कुछ भी चीज है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। मैंने इनको होम सेंटर से मंगवाया था। तो बस यहाँ पर मुझे ये लग रहा था ये फोल्ड वाले आएंगे, लेकिन नहीं, फोल्ड वाले नहीं आए। ये जो क्रॉकरी है ये डेली यूज के लिए, ये इसको मैंने पहले से ही रखा था, इसको नहीं चढ़ा, उसी में रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से कुछ जो क्रॉकरी थी यूज करने वाली, उसको मैंने सबसे ऊपर वाले में रख दिया। थोड़ा इसको भी स्पेस मिल गया, कुकर वगैरह जो रखने होते हैं। तो ये चीजें तो हम अपने हिसाब से यूज करते हैं, जैसे आपकी फैमिली होती है, जैसा आपका सामान होता है। अब ये यहाँ पे जो मैंने रख दिया ना, इन पे लिख भी दिया है, दिख भी रहा है, और ग्लास की है तो सामने दिख रहा है, वो पीछे की साइज के छोटे। तो इस तरह से सामान रख दिया। अभी इनमें ऑर्गेनाइजर मंगाने का सोच रही थी, जैसे ये वाले ऑर्गेनाइजर है, इनको मंगाने का सोच रही थी, तो फिर डिवाइड हो जाएंगे थोड़े से। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को ये मेरा जो है ना किचन का सेटिंग कैसी लगी, क्योंकि ये ना बिल्कुल खाली थी, ये ऊपर वाले दोनों तीनों, तो स्पेस इनका बहुत वेस्ट जा रहा था। अब ये जो माइक्रोवेव की जो जाली है उसको यूज किया है। नीचे मैंने रख दिया है पापड़ का, और ऊपर मसालदानी जैसे रखती थी एज इट इज। क्रॉकरी वाला इधर का जैसे था, और उसमें थोड़ा सामान रख दिया, और ये बिस्किट वगैरह यहाँ पे रख दिए हैं, ये आइसक्रीम जमाने की है, ये तो नॉर्मल चीजें, तो ये भी कुछ स्पेसेस में मिल गया है। तो बस चीज हम इधर की उधर कर देते हैं, उससे क्या होता है, एक मन को अच्छा लगता है, और जगह जो है ना चेंज हो जाती है, साफ हो जाते हैं। जब हम एक चीज को खाली करते हैं पूरा, तो वो उसको सफाई भी करते हैं। टेबल बिल्कुल हो गया क्लीन, मैट ये जो है ना टेबल कवर भी चेंज कर दिया मैंने। तो बस चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के पास कुछ और यूनिक आइडिया हो तो बताइएगा। तो मैं तो अपनी समझ से जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया। सो गाइस, आप लोग देखते रहिए वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहिए, मन करे आपका अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। सो गाइस, थैंक यू, बाय।